हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th यानी 10वीं के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं जो आपके परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको सभी बातों को अच्छी तरह से सुनना है और इसे नोट कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम आप सभी ने सुना होगा। ओम का नियम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI है, तो आपको सभी बातों को गौर से सुनना है और इसे नोट कर लेना है। ओम का नियम क्या है? अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि ओम का नियम क्या है तो ये सिर्फ 3 नंबर का होगा। अगर आपसे पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। और 100% आपको पूछेगा परीक्षा में ओम का नियम, 100%। तो आपको सभी बातों को सुनना है और इसे नोट कर लेना है। तो बढ़ते आगे इसका उत्तर देखते हैं। ओम का नियम। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। एक बार और पढ़ेंगे हम। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो आपको इस बात को नोट कर लेना है। बढ़ते आगे की ओर। अर्थात आई व्युत्क्रमानुपाती भी, इसे व्युत्क्रमानुपाती आई व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं या समानुपाती भी कह सकते हैं। आई व्युत्क्रमानुपाती भी, जहाँ आई विद्युत धारा है और भी विभवांतर है, तो भी समानुपाती आई, भी बराबर आई आर, आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, भी बटा आर। आई व्युत्क्रमानुपाती भी, अब भी व्युत्क्रमानुपाती आई, तो भी बराबर आई आर, आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर। बढ़ते आगे की ओर। ये सभी बातों को आपको नोट कर लेना है। जहाँ आर कांस्टेंट यानी नियतांक है, जहाँ आर क्या है तो कांस्टेंट नियतांक है, तथा आई चालक का प्रतिरोध है। आई क्या है तो चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध क्या है? चालक का प्रतिरोध है। आई चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, आर कांस्टेंट यानी नियतांक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका सत्यापन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल, एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक स्विच तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े को लेते हैं तथा निम्न चित्र के अनुसार इसे सजा देते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ओम के नियम के सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक स्विच तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े को लेते हैं तथा इसे निम्न चित्र के अनुसार सजा देते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको सभी बातों को नोट कर लेना है।
ये चित्र है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये चित्र बनाया गया है, तो आपको अच्छे से इस चित्र को नोट कर लेना है। इसी तरह चित्र बनाना है। इसमें ये भी दिया हुआ है, ये विभवांतर है, प्लस माइनस भी विभवांतर है। इसमें ए एमीटर हो गया। यहाँ पे स्विच है। क्या है? स्विच है। यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ये जो ऐसे बना हुआ है, ये नाइक्रोम तार लगा है। पी क्यू के बीच नाइक्रोम तार लगा हुआ है। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है और बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनाना है। यहाँ भी हो जाएगा, जहाँ भी क्या है तो विभवांतर है। ए यानी एमीटर हो जाएगा। यहाँ स्विच, यहाँ यहाँ पर पी और क्यू बिंदु के बीच क्या है तो नाइक्रोम तार है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ। चित्र, वोल्टमीटर का उपयोग स्विच को बंद करने, वोल्टमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है तो स्विच को बंद करने पर, वोल्टमीटर का उपयोग स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। वोल्टमीटर का उपयोग स्विच को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है। वोल्टमीटर का उपयोग स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है तथा वोल्टमीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरे P एवं Q के बीच का विभवांतर मापता है। वोल्टमीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरे P एवं Q के बीच का तार विभवांतर को मापता है। एक बार और पढ़ेंगे। वोल्टमीटर का उपयोग स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है तथा वोल्टमीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरे P एवं Q के बीच का विभवांतर मापता है। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है। बढ़ते आगे की ओर। अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर वोल्टमीटर के पदन नष्ट करते हैं। अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर वोल्टमीटर के पदन को नष्ट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3 4 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3 4 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V/I का अनुपात लगभग समान आता है। हम क्या पाते हैं कि प्रत्येक बार V/I का अनुपात लगभग समान रहता है। अब विभवांतर V और धारा I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। तो अब इसके बाद एक ग्राफ खींचा जाएगा विभवांतर V और धारा I के बीच। तो चलिए उस ग्राफ को देखते हैं। तो वह ग्राफ हमें सरल रेखा में प्राप्त होता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। हम क्या पाते हैं? जिससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। आपको सभी बातों को नोट कर लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड कक्षा 10th में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको सभी बातों को नोट कर लेना है। चलिए उस ग्राफ को खींचकर देखते हैं। आपको इसी प्रकार से एक ग्राफ बना लेना है। कैसे बनाना है? एक सीधी चीन इस तरह से पारेंगे, एक इधर चीन लेंगे
और बीच में एक ग्राफ ऐसे खींच देंगे। इधर धारा हो जाएगा, इधर आई, या आई को धारा कहते हैं, और इधर भी हो जाएगा जो विभवांतर है। इसमें इस तरह से ठोपा दिया हुआ है वो धारा, या इसमें करंट है, विद्युत धारा यानी करंट है। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ बना लेना है, धारा आई विभवांतर भी। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है। दोस्तों, अगर ओम का नियम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब माय चैनल अपना क्लासेस। थैंक्स फॉर ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।